Hi parents, welcome to my channel which is श्वेता शास्त्री द साइकी हीलर एंड एस्ट्रोलॉजर। तो आज का हमारा जो वीडियो सब्जेक्ट ऑफ वीडियो है दैट इज़ जो बेबी की बॉटल फीड करने वाली होती है। आप बेबी को फीड कराते हैं बॉटल, वो किस तरीके की होनी चाहिए। देखिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। जनरली हमें पता नहीं होता है कि हमें कौन सी बॉटल लेनी चाहिए, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट लिए ट्राई करे क्योंकि मेरे बेबी को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा था कोलिक को लेके एंड गैस्ट्राइटिस। तो काफ़ी चीज़ें ट्राई करने के बाद मैंने काफ़ी गूगल पे भी सर्च किया और बहुत सारे लोगों से भी पूछा, लेकिन मुझे उसका कोई सल्यूशन मिल नहीं रहा था। एंड उसके बाद मुझे जब मैं सर्च कर रही थी तो बहुत सारी चीज़ें पता चली कि जो कॉलिक होता है उसमें बच्चों को एयर पेट में भर जाती है जब वो बॉटल फीड कर रहे होते हैं या ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे होते हैं, और उसके बाद उन्हें वो अंदर इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट देती है। तो उसमें एक रोल उनकी बॉटल का भी होता है। अगर बॉटल का जो निपल होता है उसका जो शेप एंड साइज़ होता है, अगर वो सही से ना हो तो वो दिक्कत देने लगता है। तो बहुत सारे रिसर्च करने के बाद मेरी नज़र पड़ी फ़िलिप्स के एवेंट प्रोडक्ट पे, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो प्रोडक्ट है कैसा, और आप उसे देखिएगा और आप भी ट्राई करिएगा। क्योंकि जब मैंने उसमें देखा बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी तो वो चीज़ें उसकी दूर होने लगी। तो अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ वीडियो की नॉर्मल बॉटल कैसी है और फ़िलिप्स की जो एवेंट बॉटल है वो कैसी है। लेट्स गेट गो। सो नाउ यू कैन सी आपके पास दो बॉटल्स मैंने रखी हैं इस समय। तो ये एक बॉटल थी जो मेरी बेबी की बर्थ के बाद मेडिकल स्टोर वाले ने मुझे सर्च करी थी, और ये एक नॉर्मल सी बॉटल जैसे होती हैं वैसी है। ये इसका कैप है और ये निपल है। आप जैसा कि देख रहे हैं ये जो निपल है बहुत ही स्लीक सा है, पतला सा है, और इस पे जो मिल्क एंट्रेंस पॉइंट है वो भी काफ़ी चौड़ा है। मतलब जब बच्चा पिएगा तो एक तो उसका मुंह यहाँ तक आ जाएगा और वो पूरा का पूरा मिल्क एक बार में गल्प कर लेगा। तो हो ये रहा था कि जब मैं अपनी बेबी को दे रही थी तो जहाँ उसे जिस 30 ml या 60 ml को पीने में उसे 15 to 20 मिनट्स लगने थे, वो 3 to 4 मिनट्स में पूरा दूध पी जाती थी। इससे क्या होता था, एक तो वो एयर बहुत ज़्यादा इनगल्प कर लेती थी। अब हम आते हैं फ़िलिप्स की एवेंट बॉटल पे। ये फ़िलिप्स की एवेंट बॉटल आप देख रहे होंगे कि बहुत ही शेप एंड साइज़ में एकदम डिफरेंट है। पहला डिफरेंस ये है कि ये ISI मार्क्स इस पे है और उस बॉटल पे कुछ भी नहीं था जो इससे पहले थी। दूसरी चीज़, इस पे ये नंबर्स लिखे हैं, मतलब जितना ml आपको देना है क्वांटिटी का आइडिया आपको लग सकता है। उसमें भी था लेकिन वो बॉयल कर 2-3 वॉश के बाद ही उसमें से सारी चीज़ मिट गई, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है और निप्पल आप देख पा रहे होंगे इसका बिल्कुल जैसे मदर ब्रेस्ट होता है, मदर ब्रेस्ट में उसी तरीके का बिल्कुल निप्पल है। और ये जो बॉटल थी ये कॉलिक को रिड्यूस करने में इसने एक्चुअली बहुत ज़्यादा मदद करी, क्योंकि इसमें जो मिल्क एंट्रेंस पॉइंट है वो बहुत ही छोटा है। तो मेरी बेबी को इसको पीने में कम से कम 20 to 25 मिनट्स लगते हैं। प्लस इसकी कैप पे आप ये 2 होल्स देख रहे होंगे, जो कि जब आप बॉटल वॉश करके रखते हैं तो अगर खाली रख देते हैं तो उसमें एयर बन जाती है, तो ये एयर पासिंग एंट्रेंस है। अब मैंने जब डायरेक्ट फ़िलिप्स की वेबसाइट पे जाके इसे ख़रीदा तो इसमें मुझे 1 के साथ, मतलब एक बॉटल के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री मिली थी। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एंटी कॉलिक बॉटल लिखा है, क्लिनिकली प्रूवन है, रिड्यूसेस कॉलिक एंड डिस्कम्फर्ट, एंटी कॉलिक वॉल्व डिज़ाइन टू कीप, मतलब एंटी कॉलिक वॉल्व जो ऊपर इनका निपल है वो वॉल्व इस तरीके से है कि जो एयर है वो अपने आप पास आउट होती रहती है या अंदर ही रहता है, बेबी के मुंह में बहुत मिनिमल जाती है। देन जो इसमें आपका अनइंटरप्टेड फीडिंग रहती है, इजी टू क्लीन भी रहती है। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा वाइड एंगल पे है कि ये इजी टू क्लीन हो जाती है, और 2 वाइड नेक बॉटल्स हमें इसमें मिली हैं। देन इसमें ये यूनिक वेंटिंग सिस्टम है। तो इससे क्या होता है कि ये आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको बता दूँ, ये देखिए यूनिक वेंटिंग, यहाँ से ये बॉटल में से, और मैंने देखा है कि वो उसमें से आवाज़ आती है जब बच्चा गैस इनगल्प कर रहा होता है, तो वो हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन इसमें से ये चीज़ रिलीज़ होती रहती है। तो देखा भी है कि इसमें लिखा है एज योर बेबी फीड्स द वॉल्व इंटीग्रेटेड इनटू द टीथ फ्लेक्स टू अलाउ एयर इनटू बॉटल टू प्रिवेंट वैक्यूम बिल्डअप।
अंदर वैक्यूम बिल्डअप हो ही नहीं पाता है जो कि बच्चे के में जा पाए। अब हम इधर आते हैं तो इसमें देखिए ये लिखा है, ये कोलिक के बारे में लिखा है, कोलिक होता क्या है, ठीक है। अब देखिए 60% लेस फजिंग हो जाते हैं बच्चे, क्लिनिकली प्रूवन है। तो एक तरीके से ये बहुत ही, जिसे हम कहते हैं, एक मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रही थी ये बॉटल। तो और दूसरा ये है कि इसका कॉस्ट अराउंड क्या पड़ा था मैं आपको बताती हूँ। तो ऐसे इस पे अभी दिख नहीं रहा है मुझे कुछ, लेकिन ये मुझे अराउंड 600 की 2 बॉटल्स पड़ी थी। और जो नॉर्मल कंपनी की बॉटल थी वो मुझे 50 रुपीज़ की बनी। देखिए मैं इस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी कंपनी को डिसग्रेस नहीं करना चाहिए। हर कोई अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाता है, हर इंसान को देख के, क्योंकि हर कोई इतनी महंगी या जो भी कहना चाहिए बॉटल्स अफोर्ड नहीं कर सकता है। उनको लगता है कि नहीं, बस बच्चे का चीज़ हो जानी चाहिए। तो बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, लेकिन ये बॉटल है, आप इस बॉटल को देख सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मार्केट में बॉटल मिलेंगी, मुझे लगता है बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है। मजबूरी होती है जब ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही होती है माँ, या ब्रेस्ट फीडिंग कर भी रहा होता है बच्चा तो उसकी भूख नहीं मिट रही होती है, तो उसके लिए ऊपर का दूध दिया जाता है। तो उसके लिए आपको बॉटल्स का रखना चाहिए। या कई बार बच्चा अच्छे से लैच नहीं कर पा रहा होता है, तो वो लैचिंग प्रॉब्लम के लिए भी होता है कि आप अपना ब्रेस्ट मिल्क पंप करके इसमें फिल आउट कर दें एंड बच्चे को आराम से दे दें। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और आई होप कि आपको कहीं ना कहीं से इसने ज़रूर हेल्प आउट किया होगा। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए तब तक के लिए टिल देन बाय, टेक केयर।